दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को जो टिप्स बताने वाला हूँ वो ऐसी कमाल के टिप्स है जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी में बहुत ही बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं सेल्फ स्टडी करके। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट टिप्स हैं जिनकी हेल्प से आप एग्जाम्स में हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये ऐसी प्रूवन टिप्स हैं जिनकी हेल्प से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, तो इन टिप्स से रिजल्ट आते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स है ये। ठीक है गाइस, तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी हुकोटी यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का, तो लाइक ज़रूर से कर देना। लाइक करना फ्री है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और फाइनली उन वीडियोस को देख के आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। हमारी सबसे पहले यहाँ पे टिप है वो है सेट रियलिस्टिक गोल्स। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने गोल्स जो है वो रियलिस्टिक सेट करने चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि वो अनरियलिस्टिक से गोल सेट कर देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी कुछ दिन बचे हैं और टाइम टेबल बना रहे हैं अपना एग्जाम्स के लिए, तो क्या करते हैं कि भैया मैं एक दिन में 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा, एक दिन में 5 कर दूंगा। पूरे साल अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है और आपके माइंड को पढ़ने की आदत नहीं है तो आप इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा नहीं कर सकते कंप्लीट। आप इस चीज़ को समझो, माइंड की एक लिमिट होती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक रियलिस्टिक सा गोल करो कि हाँ यार चल ठीक है एक दिन में एक चैप्टर कर देंगे, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि चल 1 घंटा अभी सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, फिर 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, फिर 1 घंटा दोबारा से पढ़ूंगा। इस तरह से एक प्लान बना के जो है एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये रियलिस्टिक भी है। तो ऐसा गोल सेट करो जो कि रियलिस्टिक हो। हाँ, आप जितना कर सकते हो उससे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हाई हो, जिससे कि आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़े, लेकिन रियलिस्टिक गोल आपको सेट करने चाहिए। इसके बाद गाइज जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। देखो बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, और भी वीडियोस और भी मेथड्स दे रखे हैं, लेकिन आप ये देखो कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट काम करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो कि मैथ्स के क्वेश्चन गाने सुनते हुए निकाल लेते हैं, उनके बढ़िया निकल जाते हैं, उनके आसानी से वो सॉल्व कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे बिल्कुल आवाज़ शोर शराबे में बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो आप देखो कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी टिप काम करती है। अगर आपको लगता है कि धूप में बैठ के पढ़ने से आपको आराम मिलता है तो वहाँ बैठ जाओ। पार्क में बैठ के पढ़ने से आप आराम से पढ़ पाते हो तो वहाँ बैठ जाओ। अगर लगता है कि कमरे में एक डेडिकेटेड टेबल चाहिए पढ़ने के लिए तो वहाँ बैठ जाओ। तो जो आपके लिए परफेक्ट काम कर रहा हो वो चीज़ आप देखो। राइट गाइस, इसके बाद गाइस जो मेरे नेक्स्ट टिप है वो है रिव्यू मटेरियल द सेम डे यू लर्न इट। देखिए जो भी आपने पढ़ा है, जिस दिन आपने पढ़ा है उसी दिन आपको शाम को उसको रिवाइज करना है। मान लो फॉर एन एग्जांपल आज सुबह आपने एक चैप्टर पढ़ डाला पूरा, अब आपको क्या करना है, शाम को उस पूरे चैप्टर को जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है और देखना है कि आप उसमें अच्छा कर पाओ। राइट, और देखो कि कहाँ कहाँ आपकी गलती है और उनको फिर ठीक करो और फिर जो है आगे बढ़ो। राइट, इस तरह से आपको काम करना है। तो उससे क्या होगा ना कि आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और जो चीज़ आप भूल गए होंगे उसको आप दोबारा से पढ़ पाएंगे। इसके बाद गाइस जो हमारे नेक्स्ट टिप है वो है स्टडी इन शॉर्ट एंड फ्रिक्वेंट सेशन। बजाय इसके कि 1 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, एक बार लगातार 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, उसके बजाय आपको करना ये चाहिए कि आपको छोटे छोटे सेशंस में पढ़ना चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आपके 3 सब्जेक्ट है, आपने डिसाइड किया कि इन तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आज मुझे शाम तक पूरा करना है। तो पहले थोड़ी देर 1 घंटा एक सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा रुके, फिर दूसरे सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर रुके, थोड़ा सा तीसरे सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट, मतलब पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा। फिर ब्रेक दिया, थोड़ा आधा घंटा रिलैक्स किया, थोड़ा घूमे फिरे लेटे, उसके बाद फिर से पहला जो सब्जेक्ट था उसके पहले चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया, इसी तरह से दूसरे का तीसरे का। तो ऐसे करके शाम के टाइम थोड़ा गैप दे देंगे, शाम तक आपका पूरा जो है तीनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर हो भी जाएंगे और आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा माइंड में। ये चीज़ है। इसके बाद गाइस जो मेरे नेक्स्ट टिप है वो है प्रिपेयर एंड मेंटेन योर स्टडी एनवायरनमेंट। देखो एक आइडियल जो स्ट्रैटेजी है वो ये कहती है कि आपको एक स्टडी एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप अपने एक रूम में कहीं भी एक अलग टेबल चेयर लगा लो, उस पर बैठते ही आप पढ़ो। उससे होगा ये कि माइंड को साइकोलॉजिकली एक आदत पड़ेगी कि भाई मैं जैसे ही यहाँ बैठता हूँ तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो डेली 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपका दिमाग को एक आदत पड़ जाएगी, जैसे इस टेबल पर बैठना है पढ़ना है, तो वो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपको उस टेबल पर बैठ के आलस दूर होने लगेगा। राइट, अभी आप गलती क्या करते हो, आप बेड पर बैठ के पढ़ते हो, आप लेट के पढ़ते हो, आप कहीं भी पढ़ने लगते हो, ये गलत है। एक अलग जो है अपनी टेबल बनाओ, वहाँ सिर्फ पढ़ना है और कोई काम नहीं करना है। इसके बाद गाइस जो हमारे नेक्स्ट टिप है वो है नोट्स एक्सट्रैक्शन। देखिए नोट्स एक्सट्रैक्शन में क्या है, जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी स्टडी मटेरियल है उसका एक्सट्रैक्शन करो और अपने शॉर्ट नोट बनाओ।
इन शॉर्ट नोट का बेनिफिट आपको एग्जाम से पहले दिन होगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट को आपको एक पेज में सम अप कर देना है। तो अगर आपके एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास सिर्फ 10 पेज होंगे एग्जाम से पहले दिन रिवाइज करने के लिए। तो इस तरह से आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपने शॉर्ट नोट बनाने चाहिए और उनको एग्जाम से पहले दिन जो है पूरे को देखना चाहिए और फिर एग्जाम में उनको लिख के आना चाहिए। तो उससे आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। और नोट्स एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छा ये मेथड होता है जिसकी हेल्प से बढ़िया आप नोट्स बना सकते हैं और इसका मेन फ़ायदा आपको एग्जाम के टाइम पे मिलता है, राइट। तो नोट्स एक्सट्रैक्शन आपको ज़रूर से करना चाहिए। मैं कहूँगा कि नोट्स एक्सट्रैक्शन मेरा फेवरेट मेथड रहा है जिसकी हेल्प से बहुत हेल्प मिलती है। एग्जाम से पहले दिन कोई डिप्रेशन नहीं होता, आसानी से आप पूरे जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद गाइस जो हमारे नेक्स्ट टिप है वो है टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी टाइम। देखो आपको ब्रेक लेने ही चाहिए। लगातार पढ़ने से प्रॉब्लम आने लगती है, तो बीच बीच में आप टी ब्रेक ले सकते हो। थोड़ा सा कोई गाना सुन लो, थोड़ी देर लेट जाओ, थोड़ी सी पुशअप्स लगा लो, कोई भी चीज़ करो। तो थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेते रहोगे तो माइंड एकदम रिलैक्स सा रहेगा। अगर लगातार आपको पहले से पढ़ने की आदत है नहीं और अब आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ोगे तो यार प्रॉब्लम होगी ना, एक दिन में ही मन भर जाएगा, है ना। ये चीज़ है, तो बीच बीच में ब्रेक लेने चाहिए। इसके बाद गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है मॉनिटर योर प्रोग्रेस एंड सेल्फ इवेल्युएट वीकली। देखो आपको करना क्या चाहिए, आपकी प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर करते रहो, देखते रहो कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे याद है भी या बस ऐसे ही चल रहा है मामला। तो आपने जो गोल बनाया होगा कि 1 महीने बाद मान लो एग्जाम है, तो एक महीने के लिए 15 दिन में मेरा इतना सिलेबस होना चाहिए, एक हफ्ते में इतना होना चाहिए, 5 दिन में इतना होना चाहिए, एक दिन में इतना होना चाहिए। तो एक हफ्ते बाद देखो या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो भी अपना एक रूटीन बनाओ कि मैंने जितना असेसमेंट किया था उस हिसाब से मैंने जितना करना था, क्या मैं उतना कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। कर पा रहा हूँ तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा हूँ तो उसको इम्प्रूव करो, राइट। इसके बाद गाइस जो हमारे नेक्स्ट टिप है वो है आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो वीकनेस है और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपको नोट डाउन करके लिखना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, और उन पे आपको काम करना चाहिए। और स्पेशली वीकनेस जरूर लिखो, जो भी वीकनेस है उनको लिखो और उनको डे बाय डे इंप्रूव करते जाओ। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी जिस भी सब्जेक्ट वीक है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम्स के टाइम पे। इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपकी वीकनेस जो है ओवरकम होएगी अगर आप उस चीज़ पे ध्यान देते हो तो। इसके बाद गाइस जो हमारे नेक्स्ट टिप है वो है डू नॉट चीट योरसेल्फ। अपने आप को चीट मत करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं कि हाँ यार मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना पढ़ लिया। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है और रिवीजन नहीं करा है तो आपने जो, राइट, तो सिंपल सी बात है कि अपने आप को चीट मत करो, सेल्फ इवेल्युएशन करो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से। आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आप खुद ही कर सकते हो, राइट। तो अपने आप को धोखा मत दो। इसके बाद गाइस अपनी आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो चाहे कोई भी हो, उनको आइडेंटिफाई करो, उनसे अलग हो जाओ एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए जब तक आपका एग्जाम है। जो लोग या जो भी चीज़ है जो आपका टाइम बर्बाद कर रही है उसका साथ छोड़ो एग्जाम तक के लिए। भाई पहले एग्जाम के बाद बहुत टाइम आएगा और काम करने के लिए, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो। सो बस दोस्तों यही थी हमारी कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। मुझे उम्मीद है आपको इन टिप्स से ज़रूर से कुछ हेल्प मिली होगी अपनी सेल्फ स्टडी में। सो आप इन सब चीज़ों का याद रखिए। एक बार जो है मैं फिर से सम अप कर देता हूँ। टिप नंबर 1 सेट रियलिस्टिक गोल, अपने गोल जो है रियलिस्टिक सेट करो। टिप नंबर 2 फाइंड व्हाट वर्क फॉर यू, कि आपके लिए क्या सही काम करता है ये देखो, क्या सही चीज़ें हैं जिन्हें करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो या क्या स्ट्रैटेजी है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। टिप नंबर 3 रिव्यू मटीरियल द सेम डे यू लर्न इट, आपने जिस दिन याद किया है उसी दिन आपको मटीरियल को जो है रिवाइज करना है जिससे आपको वो याद रहे, भूलो ना। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है स्टडी इन शॉर्ट टाइम, राइट। शॉर्ट फ्रीक्वेंट सेशन में आप पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो और सब्जेक्ट का रोटेशन लगा लगा के पढ़ो जिससे कि आप सारे सब्जेक्ट कवर कर पाओ। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो है प्रिपेयर एंड मेंटेन योर स्टडी एनवायरनमेंट। एक अलग से अपना स्टडी एनवायरनमेंट बनाओ, इसमें हमने ये बताया है, और जिससे साइकोलॉजिकली माइंड को उसकी आदत पड़ जाए और वहाँ बैठते ही माइंड पढ़ने के बारे में सोचे और आपकी पढ़ाई में हेल्प हो। नेक्स्ट है नोट्स एक्सट्रैक्शन, नोट्स का एक्सट्रैक्शन करो। जो आपने नोट्स बनाए हैं या नोट्स आपके पास हैं उनको छोटा करो, एक पेज के अंदर लाओ एक चैप्टर को, जिससे एग्जाम से पहले दिन आप बहुत ही आसानी से याद कर सको, पूरे नोट्स को रिवाइज कर सको, मेमोराइज कर सको। इसके बाद नेक्स्ट जो टिप हमने बताई वो है टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी टाइम, के बीच में ब्रेक लो, क्योंकि पूरे साल जो आपको ना पढ़ने की आदत पड़ी हुई है उसको आप जब ब्रेक्स लेंगे तो इन दैट केस आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, बीच में ब्रेक लो ताकि माइंड को रिलैक्स भी मिल सके। अपने माइंड को टॉर्चर मत करो, इसे अपना दुश्मन मत बनाओ, इसे अपना दोस्त बनाओ। बीच में ब्रेक दो, थोड़ा सा खेलो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा आराम करो, थोड़ी सी पुशअप्स लगाओ, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट हमने बताया मॉनिटर योर प्रोग्रेस एंड सेल्फ इवेल्युएट वीकली। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहो, देखते रहो कि भाई हाँ मैंने शुरू किया तो था लेकिन क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, क्या मेरा जितने दिन में जो जितना सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होने चाहिए थे कंप्लीट, जितना सिलेबस, क्या मैं वो कर भी पा रहा हूँ या नहीं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन करो, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद मिलेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो सेल्फ स्टडी में ना, ये किसी भी स्टडी में इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हमने जो लक्ष्य का निर्धारण किया था, जो गोल सेट किया था, क्या हम उसको टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको और ज़्यादा अच्छा करो। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट बताया वो ये आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने यहाँ पे कहा कि वीकनेस पे ध्यान दो। वीकनेस पे जितनी ज़्यादा ध्यान दोगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वीकनेस हमारी जो है वो कमज़ोरी होती है, उसको जैसे ही आप दूर करते जाओगे तो वही वीकनेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। और ये बात लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होती है, ना सिर्फ स्टडी में, राइट। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया, डू नॉट चीट योरसेल्फ। अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप के साथ चीटिंग मत करो। कुछ लोग अपने दिमाग में इमेजिन करते रहते हैं, हाँ मैंने चैप्टर पढ़ लिया, वो चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली उनके याद कुछ होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं होता है। तो अपने आप को सच बताओ, अपने आप से सच बोलो। आपकी मदद सिर्फ आप कर सकते हो। इवैल्यूएट करो अपने आप को, सच सच बताओ कि भाई हाँ मैंने इतना पढ़ा है और अभी मुझे इसको रिवाइज़ करना है। प्रॉपर रिवाइज़ करो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, अपने आप से सच बोलो। इसके बाद फाइनली लास्ट हमने टिप बताई, आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्टर। अपने टाइम वेस्टर्स को देखो कि कौन लोग हैं, क्या चीज़ हैं जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। उन लोगों से दूरी बनाओ, एटलीस्ट एग्ज़ाम तक के लिए दूरी बनाओ, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सको।